उस रात बारिश कुछ अलग थी, जैसे आसमान भी किसी की अधूरी मोहब्बत रो रहा हो। सड़क पर हल्की पीली लाइटें चमक रही थीं और हर बूंद जमीन से टकराकर जैसे कोई राज कह रही थी। आरव अपनी बाइक सड़क किनारे रोककर खड़ा था, दिल में हल्की बेचैनी थी। पता नहीं क्यों, आज उसे लग रहा था कि कुछ खास होने वाला है। तभी अचानक तेज हवा चली और सामने बस स्टॉप के पास खड़ी एक लड़की की दुपट्टा उड़कर आरव के चेहरे से आ लगा। सॉरी। वो आवाज जैसे किसी मीठी धुन की तरह उसके कानों में गूंजी। आरव ने दुपट्टा हटाया और पहली बार उसे देखा। भीगी हुई जुल्फें, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। उसका नाम था काव्या। बारिश और तेज हो गई। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर छोड़ दूं? आरव ने हिम्मत करके कहा। काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। और वहीं से शुरू हुई एक अनकही कहानी। बाइक पर बैठते वक्त काव्या ने हल्के से आरव की शर्ट पकड़ ली। उसका स्पर्श जैसे बिजली की तरह दिल में उतर गया। दोनों चुप थे, पर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और दिल की धड़कनें सब एक साथ चल रहे थे। घर पहुंचकर काव्या ने बस इतना कहा, थैंक यू। शायद आज अगर आप ना मिलते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। आरव मुस्कुरा दिया। शायद किस्मत चाहती थी कि हम मिलें। दोनों हल्का सा हंसे और वहीं से शुरू हुआ रोज मिलने का सिलसिला। अगले दिन आरव को एक मैसेज आया, कॉफी? वो नंबर अनजान था, पर दिल जानता था ये कौन है। शाम को दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। वो पल अलग था। काव्या बातें करती और आरव बस उसे देखता रहता। क्या देख रहे हो? काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। सोच रहा हूँ, इतनी खूबसूरत मुस्कान रोज क्यों नहीं देखी मैंने पहले। काव्या हल्का सा शर्मा गई। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगी। रातें छोटी लगने लगीं और दिल एक दूसरे के बिना अधूरा। हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन आरव ने काव्या को किसी लड़के के साथ देखा। वो हंस रही थी, खुश थी। दिल में हल्की सी जलन उठी। आरव बिना कुछ पूछे चला गया। कॉल्स इग्नोर, मैसेज का जवाब नहीं। काव्या परेशान हो गई। 2 दिन बाद वो खुद आरव के घर पहुंच गई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने गुस्से में कहा, शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में उतना खास नहीं हूं। काव्या ने गहरी सांस ली। वो मेरा कजिन था और तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव को अपनी गलती समझ आ गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे पहली मुलाकात वाली रात। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें खोने से डर गया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। मैं भी, उसने धीरे से कहा। दोनों हंस पड़े। बारिश की बूंदें फिर गवाह बन गई, इस बार दो दिलों के मिलन की। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब हर सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होती और हर रात आई मिस यू पर खत्म। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, लंबी लंबी बातें और ढेर सारा प्यार। एक दिन आरव ने उसी बस स्टॉप पर, जहाँ पहली बार मिले थे, काव्या को प्रपोज किया। घुटनों पर बैठकर, हाथ में छोटी सी रिंग। क्या तुम मेरी हर बारिश, हर धूप, हर सुबह बनोगी? काव्या की मुस्कान ही उसका जवाब थी। कहते हैं सच्चा प्यार अचानक मिलता है, जैसे बारिश बिना बताए आ जाती है। आरव और काव्या की कहानी भी ऐसी ही थी। एक दुपट्टा, एक बारिश और दो दिल। कभी कभी जिंदगी बस एक पल में बदल जाती है, और वो पल हमेशा के लिए याद बन जाता है।